तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन में इंस्टेंट जो है ग्लो आए, इंस्टेंट प्लम्पनेस हो, कितने परसेंट आपको खरीदना चाहिए? 2%, 4%, क्योंकि तरह जितना ज्यादा परसेंट जो है वो हाइड्रोनिक एसिड होगा उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। और जो लोग बहुत जल्द रिजल्ट चाहते हैं वो लोग जो है हाइड्रोनिक एसिड के जो है इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। हाइड्रोनिक एसिड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि बहुत पॉपुलर हो गया है और सब लोग जो है सोच रहे हैं कि हम जो है हाइड्रोनिक एसिड को किस तरह से अपने डेली रूटीन में ऐड करें और किस तरह से हम इसका जो है फ़ायदा उठाएं, और हमारे लिए हाइड्रोनिक एसिड यूज़ करना जो है वो सही है या नहीं है, और बेस्ट हाइड्रोनिक एसिड जो है वो खरीदें या ना खरीदें, और क्या तरीका है हाइड्रोनिक एसिड जो है वो कितने परसेंट जो है हम खरीदें, और क्या हाइड्रोनिक एसिड जो है वो सिर्फ लगाने के लिए आता है या फिर इसके अदर यूजेस भी हैं। और इसके अलावा जो है ये सब चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ब्रांड्स भी जो कि अच्छे हैं, और जैसा कि मेरे हैंड में लॉरियल भी है। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइड्रोनिक एसिड क्या है। ठीक है, आपने कोलेजन के बारे में तो सुना होगा। ठीक है, कोलेजन जो है इलास्टिक ऐसे फाइबर्स है जो हमारी स्किन में हर जगह प्रेजेंट है, और ये प्रोटीन्स हैं जो जिस मीडियम में प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोनिक एसिड एक शुगर है जिसमें बहुत सारे कोलेजन के फाइबर्स होते हैं। हाइड्रोनिक एसिड का हमें क्या फ़ायदा है? हाइड्रोनिक एसिड जो है वाटर को हमारी स्किन में जो है वो अब्जॉर्ब करता है, और इसकी ये प्रॉपर्टी है कि इसका हर मॉलिक्यूल जो है, हर मॉलिक्यूल इस अपने से ज़्यादा 1000% ज़्यादा जो है वो पानी जो है वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है, और ये स्किन की हाइड्रेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो हाइड्रोनिक एसिड जो है जब आप लगाएंगे तो इससे आपकी स्किन जो है मॉइस्चराइज रहेगी और सप्पल रहेगी, और स्किन में जो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है या एज की वजह से फाइन लाइंस और रिंकल्स हो गई हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी। और इसके अलावा जो है हाइड्रोनिक एसिड लगाने की वजह से आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी लगेगी। ठीक है, अब जो है हाइड्रोनिक एसिड सिर्फ लगाने के लिए ही मार्केट में मौजूद नहीं है, बल्कि हाइड्रोनिक एसिड जो है वो मुख्तलिफ जो है वो तरह के आते हैं। आप हाइड्रोनिक एसिड को स्किन पे लगा सकते हैं। हाइड्रोनिक एसिड ऐसे भी आते हैं जो आप जो है खा भी सकते हैं। ठीक है, और इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा ये कोलेजन शॉर्ट्स में आते हैं। अलग अलग तरीके से आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, खाने में भी आप इसको ले सकते हैं, और इसके अलावा इस तरह से सीरम फॉर्म में भी आते हैं जो आप अपनी स्किन पर यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोनिक एसिड के जो है इंजेक्शन भी आते हैं, और जो लोग बहुत जल्द रिजल्ट चाहते हैं वो लोग जो है हाइड्रोनिक एसिड के जो है इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। ठीक है, अगर वो फास्ट रिजल्ट चाहते हैं और अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, और लंबे समय तक अगर आप चाहते हैं कि आपके रिजल्ट जो है वो रहें, तो इस तरह से जो है वो आप कर सकते हैं इंजेक्शन के जरिए। हाइड्रोनिक एसिड जो अब आप लगाएंगे वो अब्जॉर्ब होना आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपकी स्किन में जो है हाइड्रोनिक एसिड अब्जॉर्ब हो गया है तो उसका फ़ायदा होगा। अगर वो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब हमारी स्किन में कितना अब्जॉर्ब होता है हमने वो समझना है। ठीक है, हाइड्रोनिक एसिड के जो है अलग अलग मॉलिक्यूल्स में आता है। आपने सिर्फ ऐसे जो है हाइड्रोनिक एसिड खरीदने हैं जिसमें अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स एसिड हों, जिससे जो है अलग अलग लेवल जो है पेनिट्रेशन जो है होगी आपकी स्किन में हाइड्रोनिक एसिड से, और आप इसके जो बेनिफिट्स हैं पूरी तरह से जो है वो आप अपनी स्किन में इसके जो है बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोनिक का क्या फ़ायदा है? इसमें जो है जो मॉलिक्यूल के जो पेनिट्रेशन जो है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये बात है एक समझने की। तो अगली बात यह है कि कितने परसेंट आपको खरीदना चाहिए? 2%, 4%, क्योंकि तरह तरह के जो हाइड्रोनिक एसिड है बाजार में अवेलेबल है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जितना ज़्यादा परसेंट जो है वो हाइड्रोनिक एसिड होगा उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप यूँ समझ लें कि एक सॉल्ट है। ठीक है, अब देखिए सॉल्ट जो है जितना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होगा वो आपकी स्किन का मॉइस्चर लेने की बजाय जो है वो आपकी स्किन का मॉइस्चर जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर वेट जो है वो सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें 1% या 2% जो है वो अच्छी रहेगी। अब जितना ज़्यादा आप ये ना सोचें कि जितना ज़्यादा हाइड्रोनिक एसिड होगा इतना ज़्यादा आपकी स्किन को जो है वो इफेक्ट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर इसकी ज़्यादा परसेंटेज हुई तो ये जो है आपकी स्किन से अब जो मॉइस्चर होगा वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इसलिए आपने ये जो है आपने ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने अब दूसरी ज़रूरी चीज़ यह है कि आपने 1% लेना है या 2%। ठीक है, तो इसमें जो है आपने जो परसेंटेज है वो आप उसको हिसाब से लेना है जिसमें मॉलिक्यूल्स की जो सतह जो है उसके हिसाब से हो जो आपकी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, और मैक्सिमम जो है आपको वो फ़ायदा दे और नुकसान ना दे, आपने इस तरह से ख़रीदना है जिसमें मतवाजन जो है वो उसकी मकदार मौजूद हो। ठीक है, तो देखिए कुछ हाइड्रोनिक एसिड ऐसे होते हैं जो स्किन पर लगाने से ज़्यादा जो तेज़ होते हैं। ठीक है, जो हमारी स्किन पर लगाने से जो है वो हमारी स्किन के जो इनर लेयर की भी मॉइस्चर होता है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से जो है आपने जब सही मकदार में जो है हाइड्रोनिक एसिड यूज़ करना है तो फिर क्या है, तो फिर आपने
हाइलोनिक एसिड लगाना है हमेशा डैम्प फेस पे, ठीक है, इसको ड्राई फेस पे नहीं लगाना। तो इस वजह से मैं आपको ये सारी प्रिकॉशंस पहले से बता रही हूँ, ठीक है। डैम्प फेस करने के बाद फिर आपने उसके ऊपर मॉइस्चराइजर, उसके ऊपर डैम्प फेस पे आपने लगाना है हाइलोनिक एसिड, उसके ऊपर फिर आपने मॉइस्चराइजर लगाना है। स्किन में लॉक हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल लॉक कर देगा। और क्या होगा कि ये नहीं होगा कि एसिड जो है ना, हाइलोनिक एसिड, ये फिर एवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये फिर हमारी स्किन में जो है बड़े अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा। और हमारा मॉइस्चराइज़र जो है उसके अंदर भी जो है वो जो है हर तरीके से हाइलोनिक एसिड जो है वो फिर मैक्सिमम जो है हमें एडवांटेज देगा, ठीक है। अब आप में से जिन लोगों की स्किन जो है वो ऑयली है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे कि वो जो है वो भी पहले अच्छे से जो है हम अपने स्किन को, अपने फेस को डैम्प करेंगे, फेस को वॉश करेंगे, और इसके बाद जो है आप इसके ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ऑयली फेस वाले भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाइलोनिक एसिड जो है इसका पर्पस स्किन को हाइड्रेट करना है, ठीक है, यानी कि मॉइस्चराइजर फ्राहम करना है, मॉइस्चर फ्राहम करना है। और ये कोई ऑयल बेस्ड नहीं होता, ठीक है, और ये ऑयली नहीं बनाता है, ना ही ये चिपचिपा करता है हमारे फेस को, ठीक है। तो चिपचिपा होने में, हाइड्रेटेड होने में बहुत फ़र्क है। तो इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो कि ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इसको लगा सकते हैं या नहीं वो लगा सकते हैं। वैसे मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल में बता दिया है। अब मैं आपको लॉरियल पैरिस की जो है वो कुछ डिटेल बता देती हूँ कि ये जो है इंस्टेंट जो है प्लम्प करता है, ठीक है। अब अगर आपकी स्किन ऑयली है, ठीक है, तो चांस है कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड हो, ठीक है। तो इसी वजह से उसमें एक्ने स्कार्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, रिंकल्स आ रही हैं। तो ये भी एक जो है इशू हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हाइलोनिक एसिड जो है वो बहुत अच्छा रहता है। तो आपने परेशान नहीं होना, बस आपने करेक्ट मेथड से जो है वो आपने हाइलोनिक एसिड को यूज़ करना है, ठीक है। अब इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हाइलोनिक एसिड सिर्फ उन लोगों ने यूज़ करना है जिनकी स्किन सिर्फ ड्राई है, बल्कि ऑयली स्किन वाले भी जो है वो हाइलोनिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और टेंशन फ्री होकर यूज़ करें। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरी जो हाइलोनिक एसिड की बोतल जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो मैं काफ़ी यूज़ कर रही हूँ, इससे जो है आपको आपकी स्किन बहुत प्लम्प जो है और यूथफुल ग्लो देता है आपकी स्किन पर, और बड़े अच्छे से जो आपकी स्किन का जो मॉइस्चर है आपकी स्किन में लॉक कर देता है, और आपकी स्किन को जो है काफ़ी जो है आपकी जो रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस होती हैं, उनको रिमूव करता है, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारी स्किन में जो है कोलेजन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम 25 से अब 25 प्लस हो जाते हैं, तो हमारी स्किन से क्या होता है कि हमारी स्किन से मॉइस्चर जो होता है वो अब्जॉर्ब होना, वो जो है वो यानी कि ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। वो उसकी हमें ज़रूरत बढ़ना शुरू हो जाती है, कोलेजन ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और हमारी स्किन से जो प्लम्पनेस होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। तो इसके लिए जो है हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ इनर जो है अपनी स्किन का ख्याल रखें, बल्कि आउटर वे में भी अपनी स्किन को जो है बड़े अच्छे से ख्याल रखेंगे। अब जो कि मैंने बताया कि ऑयली स्किन वाले जो हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर सर्दी ज़्यादा है, मौसम ड्राई है, या फिर वहाँ पर ह्यूमिडिटी सही नहीं है, इन्वायरमेंट ड्राई है, तो भी आपका हाइलोनिक एसिड जो है ना वो इतना असर अंदाज नहीं होगा। ड्राई इन्वायरमेंट की वजह से आपका जो हाइलोनिक एसिड है वो इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो इसलिए ड्राई इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है कि आप जो है इसको ज़रूर यूज़ करें। उसके ऊपर फिर आपको मॉइस्चराइज़र भी लगाना ज़रूरी है, ताकि जो है अक्रूज़र मॉइस्चराइज़र भी लगाना ज़रूरी है, ठीक है, जो कि पैराफिन बेस्ड जो है वो मॉइस्चराइज़र होगा। तो आपने हाइलोनिक एसिड लगाया, उसके बाद आपने जो है इसको एक लेयर जो है आपने मॉइस्चराइज़र की लगानी है, और जो कि आपकी स्किन को जो है वो अब जो है आपकी स्किन से मॉइस्चर जो है इवेपोरेट नहीं होने देगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं तो आपको चाहिए कि आप कमरे में जो है वो एक पानी का बाउल रखें, ठीक है, और जिससे जो है कमरे की जो है आबो हवा ठीक रहे और आपकी स्किन भी जो है वो हैप्पी और हेल्दी रहे, ठीक है जी। तो आपने बस इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और इस तरह से जो है अगर आप पूरे दिन एयर कंडीशन में भी बैठे रहते हैं, ठीक है, या फिर आप गर्मियों और सर्दियों में जो है हीटर में रहते हैं, तो फिर भी आप हाइलोनिक एसिड का जो फ़ायदा है ना वो आपको ज़रा कम मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपने जो ड्राई स्किन वाले हैं वो अच्छे जो हैवी मॉइस्चराइज़र है वो लगाएंगे, ठीक है। तो ऑयली स्किन वाले जो है वो डैम्प फेस पर हाइलोनिक एसिड लगाने के बाद जो है वो जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा ही आप लगाएंगे तो आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से जो है हाइलोनिक एसिड वर्क करेगा, ठीक है। तो आपने इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब मैंने आपको हाइलोनिक एसिड के बहुत सारे जो बेनिफिट्स तो बता दिए हैं, ठीक है, कि किस तरह से आप हाइलोनिक एसिड से जो है वो बेनिफिट्स ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने जो है वो अपना हाइलोनिक एसिड लगाने के साथ साथ आपने क्या करना है, सिलिकॉन बेस्ड जो ऑयली स्किन वाले हैं आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन बेस्ड या फिर जेल बेस्ड जो है बहुत सारे आपको जो है वो मिल जाते हैं मार्केट में, मुझको जो है वो क्लोज कर देता है
और इससे जो है आपके स्किन पे वाइट हेड जो है वो बनने के चांसेस हैं, ठीक है। अब ये जी अब मैं बात करूँ अगर लॉरियल के इस बहुत ही ज़बरदस्त से इस हाइलोनिक एसिड की, तो ये इस तरह की ग्लास टाइप बोतल में आता है और बहुत ही अच्छा सा है। और आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा मिकदार यूज़ कर ली है। तो ये देखिए आपने 1-2 ड्रॉप्स जो है डैम फेस पे लगाना होता है। ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ठीक है। ये आपकी स्किन को बड़े अच्छे से जो है वो मॉइस्चर कर देता है। सो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा नीट और ग्लोई लगे, ठीक है। और अगर आप जो है अपनी स्किन पे ज़्यादा देर तक जो है वो अपने आप को यूथफुल ग्लो देना चाहती हैं, तो आपको अपनी रूटीन में जो है वो इसको ज़रूर जो है वो ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको मुख्तलिफ प्रिकॉशन भी बता दिए हैं कि जो है वो कैसे आपके लिए बेनिफिट है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि खाने में भी, ये तो मैंने लगाने वाला आपको बता दिया है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मार्केट से मिल जाएंगे, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो खाने वाले जो हाइलोनिक एसिड है इस बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, जिसमें कोलेजन भी है, हाइलोनिक एसिड भी है, बायोटीन है, ठीक है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से जो है वो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि न्यूट्री फैक्टर्स के जो हैं ये देख लें आप, इसमें जो है आपकी स्किन के लिए और नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप इसका जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा बायोटीन भी है, इसका अगर आप पेयर बना के, ये खाने वाले सप्लीमेंट्स हैं और ये लगाने वाला है, ठीक है। अगर आप इस तरह से करके इसको सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं तो ये आपके नेल्स के लिए, स्किन के लिए, ये आपको इनर जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ये जो है हाइलोनिक एसिड जो है ये आपको जो है वो आपकी जो स्किन क्लियर है उसको बेहतर करेगा, ठीक है। ये जो है आपने 3 मंथ्स के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। और इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं। सो आपने अगर आपको इनर जो कोलेजन अगर आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो रही है तो फिर आउटर आप लगाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। इस तरह इसके अलावा इंजेक्शंस के भी में भी बहुत सारे जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, तो या आप अपने डॉक्टर से जो है वो करके मशवरा करें। अगर आपकी स्किन पे में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो आप उनसे मशवरा करके तो आप जो है वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और स्किन को लिफ्ट की ज़रूरत है हाइड्रेशन इस हाइलोनिक एसिड की, तो ये इस तरह की ग्लास टाइप बोतल में आता है और बहुत ही अच्छा सा है। और आप देख सकते हो मैंने कितनी ज़्यादा मिकदार यूज़ कर ली है। तो ये देखिए आपने 1-2 ड्रॉप्स जो है डैम फेस पे लगाना होता है। ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, ठीक है। ये आपकी स्किन को बड़े अच्छे से जो है वो मॉइस्चर कर देता है। सो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है और अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा नीट और ग्लोई लगे, ठीक है। और अगर आप जो है अपनी स्किन पे ज़्यादा देर तक जो है वो अपने आप को यूथफुल ग्लो देना चाहती हैं, तो आपको अपनी रूटीन में जो है वो इसको ज़रूर जो है वो ऐड करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैंने आपको मुख्तलिफ प्रिकॉशन भी बता दिए हैं कि जो है वो कैसे आपके लिए बेनिफिट है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि खाने में भी, ये तो मैंने लगाने वाला आपको बता दिया है, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे मार्केट से मिल जाएंगे, तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। तो खाने वाले जो हाइलोनिक एसिड है इस बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, जिसमें कोलेजन भी है, हाइलोनिक एसिड भी है, बायोटीन है, ठीक है, विटामिन सी है, कैल्शियम है, ठीक है। और ये बहुत अच्छे से जो है वो आपको मिल जाते हैं, जैसे कि न्यूट्री फैक्टर्स के जो हैं ये देख लें आप, इसमें जो है आपकी स्किन के लिए और नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। आप इसका जो है वो कर सकते हैं। और इसके अलावा बायोटीन भी है, इसका अगर आप पेयर बना के, ये खाने वाले सप्लीमेंट्स हैं और ये लगाने वाला है, ठीक है। अगर आप इस तरह से करके इसको सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं तो ये आपके नेल्स के लिए, स्किन के लिए, ये आपको इनर जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ये जो है हाइलोनिक एसिड जो है ये आपको जो है वो आपकी जो स्किन क्लियर है उसको बेहतर करेगा, ठीक है। ये जो है आपने 3 मंथ्स के लिए यूज़ करना होता है, ठीक है। और इसमें 60 टैबलेट्स होती हैं। सो आपने अगर आपको इनर जो कोलेजन अगर आपकी डेफिशिएंसी पूरी हो रही है तो फिर आउटर आप लगाएंगे तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप ले सकते हो। इस तरह इसके अलावा इंजेक्शंस के भी में भी बहुत सारे जो है ना मार्केट में अवेलेबल है, तो या आप अपने डॉक्टर से जो है वो करके मशवरा करें। अगर आपकी स्किन पे में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक स्किन है तो आप उनसे मशवरा करके तो आप जो है वो ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और स्किन को लिफ्ट की ज़रूरत है, हाइड्रेशन की ज़रूरत है, तो आप जो है वो या फिर ज़्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए हैं तो आप जो है हाइलोनिक एसिड के इंजेक्शन जो है वो लगवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके के इंजेक्शंस जो हैं वो आते हैं, ठीक है। प्रोस्लिन और नॉन प्रोस्लिन जो है ना इंजेक्शन अवेलेबल है। नॉन प्रोस्लिन जो इंजेक्शन हाइलोनिक एसिड होता है वो हाइड्रेशन के लिए होता है, ठीक है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और लंबे अरसे तक के लिए जो है ना वो हाइड्रेशन फराहम करता है। अगर नॉन प्रोस्लिन आप यूज़ करते हैं तो इसमें जो है फिर जो है
आप की स्किन ना सिर्फ आपकी स्किन को जो है वो हाइड्रेट करता है, बल्कि ये स्किन के टेक्सचर को और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, ओवरऑल आपकी स्किन जो है हेल्दी हो जाएगी। तो ये है जी, मैंने कुछ डिटेल आपके साथ शेयर किए। तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, आप जैसे कि मैंने बताया कि इसको डैम स्किन पे यूज़ करना है आपने। फिर पहले तो स्किन को यानी आपकी स्किन हाइड्रेट में क्या करना है, अपने डैम फेस पर 1 और 2 ड्रॉप्स लेने हैं। ठीक है, और इसको जो है आपने लगाना है। मैं आपके सामने अब लगा के दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है, ऑयली नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपने लगाना है, टैप टैप कर लिया जैसे भी आप लगाती हैं, और इसको फिर आप ओवरनाइट के लिए छोड़ दें। इसके ऊपर फिर आप कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा लें जो आपकी स्किन पे जो है सूट करता है, या जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि मैंने बताया, जेल बेस्ड भी होते हैं आपकी स्किन के मुताबिक, या फिर ऑयल बेस्ड भी होते हैं। जैसा भी आपको सूट करता है, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लें, इसके ऊपर जो है अपनी स्किन के ऊपर ज़रूर यूज़ करें। तो ये जो है आपकी स्किन में हाइड्रेशन को लॉक कर देगा और आपको बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट देगा। तो जी यहाँ पर मैं जो हूँ इस बात के साथ, मेरा ख्याल है मैंने आज काफ़ी डिटेल में आपको जो है हेलोनिक एसिड के बारे में बताया है। कोशिश की है कि जितना मेरे पास थोड़ा बहुत नॉलेज था मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन में इंस्टेंट जो है ग्लो आए, इंस्टेंट प्लम्पनेस हो, रेडिएंट हो स्किन आपकी, तो आप इसको ज़रूर अपनी जो है वो यूज़ में लाएँ। ठीक है, इसके अलावा जो है आप विटामिन भी यूज़ करें, जो कि या फिर हेलोनिक के लिए मैं जैसे मैंने आपको बताया इंजेक्शन भी है अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहती हैं, और खाने के लिए भी टैबलेट्स भी मौजूद हैं। ठीक है, तो अगर आप इनर भी और आउटर भी अपने फेस पे ग्लो चाहती हैं तो कम्बो मैंने आपको बता दिया है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। हाँ, ये हेलोनिक एसिड जो है वो आप ज़रूर लगा सकते हैं अगर आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक है तो ये तो मैंने वैसे लॉरियल का बताया है, और ये जो मेरी वीडियो है बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। आप चाहें तो आप कोई किसी भी ब्रांड का जो आपको अच्छा लगे सर्च करें, तो आप खुद से जो है वो कोई सा भी जो आपको पसंद है ब्रांड वो आप ले सकती हैं। हेलोनिक एसिड जो कि आपकी स्किन को बड़ा अच्छे से ग्लो देगा, बड़ा अच्छा यूथफुल बनाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा। तो ये था मेरी आज तक की वीडियो। मिलेंगे हम नेक्स्ट हफ्ते के लिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।